जोहार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे सभी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11 जेपीएससी के मेंस के लिए जो जीएस का पेपर 4 है, उससे रिलेटेड जो प्रश्न यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, वहाँ से भी आपको कुछ प्रश्नों को तैयार कर लेना है, ताकि कभी कभी होता क्या है कि जेपीएससी जो है यूपीएससी वाला प्रश्न जो है सो सेट कर देता है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न का मैं आपको पढ़ता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम बहुत चर्चित मुद्दा है। विपक्ष जो है सो लगातार जो है सो आरोप लगाते हैं कि ईवीएम जो है सो जो सत्ता दल हैं वो उस पर हैक कर लेते हैं, जो भी वोट डालते हैं सब उसी के पार्टी का वोट जाता है। तो प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में भारत में चुनावों की विश्वसनीयता जो है सो सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। अब जानते हैं विपक्ष के लोग जाते हैं चुनाव आयोग के सामने कि भाई ईवीएम में ऐसा हो गया, ऐसा प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से वो पार्टी जीत गया। तो चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके विषय में पूछा गया है यूपीएससी के मेंस में 2018 में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, आप सभी जानते हैं। इसका आप शुरुआत इस प्रकार से कर सकते हैं। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें संघीय एवं राज्य सरकारों का गठन पूर्ण रूप से लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के आधार पर होता है। अतः चुनाव हमारे देश में अत्यंत जो है सो निर्णायक भूमिका निभाता है। चुनाव जो है, इलेक्शन जो है, बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। ठीक है, भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, आप सभी जानते हैं। और 1999 के लोकसभा चुनाव में, ठीक है, मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाता रहा है। यानी 1999 से जो है सो चुनाव, लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। तथा वर्तमान में भारत में लगभग सभी चुनावों में ईवीएम के माध्यम से ही संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पैराग्राफ हो गया। ईवीएम की कार्य प्रणाली भारत में लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। बहुत लंबे समय से सवाल, क्वेश्चन मार्क इस पर होता रहा है। परंतु 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पश्चात ईवीएम को हैक कर चुनाव परिणाम प्रभावित करने के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जाने लगे। यानी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ 2017 में, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री बने, उस समय जो है सो ज़्यादा आरोप लगाए जाने लगा। तथा निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी इस दौर में गंभीर प्रश्न खड़े हुए। अप्रैल 2017 में, ठीक है, मध्य प्रदेश के भिंड में उपचुनाव के समय, नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के मेरठ उपचुनाव के समय तथा दिसंबर 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के समय ईवीएम में गड़बड़ी के मामले सामने आने लगे। एकदम इस पॉइंट को रेफरेंस कर देना है। ईवीएम संबंधी इन विवादों के पश्चात आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपनी निष्पक्षता सिद्ध करने की है। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाए जाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सके ईवीएम पर। ठीक है, हालांकि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको बोलते हैं वीवीपैट, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परंतु इसकी तकनीकी समस्या दूर करना तथा वीवीपैट युक्त मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने की भी आवश्यक है। यानी इस तरह की समस्या से हम निदान पा सकते हैं वीवीपैट के द्वारा, लेकिन इसकी उपलब्धता जो है भी तो बहुत जरूरी है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। अपनी निष्पक्षता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। परंतु हाल में बोत्सवाना के चुनाव में भारत से ईवीएम मंगाए जाने पर वहां की विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद अपनी और भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना भी आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
कहने का मतलब ये है कि जब विपक्षी लोग है ना इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ईवीएम को हैक कर लिया जा रहा है, कोई एक स्पेशल पार्टी को जिताने के लिए जो है सो ईवीएम पर इस तरह से उसको हैक कर दिया जा रहा है, तो ये आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आयोग को यहाँ काम करना पड़ेगा, आयोग को उस तकनीक का यूज करना पड़ेगा, है ना। आयोग को ये प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं, आपके मन में, विपक्षी पार्टियों के मन में जो किसी भी तरीका का डाउट हो वो सामने आए, उनको वो निष्पक्ष तरीके से जो है सो उनके मन में किसी भी प्रकार का भय हो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आयोग के समक्ष जो है सो काफ़ी बड़ी चुनौती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इलेक्शन कमीशन का जो भी बैकग्राउंड है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सो चुनाव आयोग का वर्णन है, कौन कौन से इसको पावर दिए गए हैं, चुनाव सुधार करने के लिए कौन कौन सी कमेटियां गठित हुई है। ये लेटेस्ट मुद्दा है, 2018 में यूपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा क्यों विवाद हो रहा है, कौन चुनाव से ये विवाद सबसे ज़्यादा उभर के सामने आया। तभी आपको मैंने बताया उत्तर प्रदेश के चुनाव, गुजरात विधानसभा के चुनाव और भी जो उपचुनाव हुए वहाँ पर आपको इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को तैयार करने का स्टार्ट कीजिए और उसको रेफरेंस दीजिए और उत्तर अच्छा लिखने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरीका का जो प्रश्न है जिसको पढ़ने के बाद आपको कम से कम एक आइडिया बन जाएगा कि भाई इस टाइप का भी प्रश्न जो है सो मेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो कम से कम एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, है ना, और शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे।